नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे मीठा खाने की आदत के ऊपर। आपने भी देखा होगा कई लोगों की आदत होती है खाना खाने के बाद भी उनको थोड़ा बहुत मीठा खाना है। मेरी भी एक जान पहचान में एक बहुत ही प्यारी दोस्त है, उसको भी खाना खाने के बाद मन करता है कि कुछ मीठा खाने का। जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि भूख तो नहीं है, फिर क्यों, तो वो हंसते हुए कहती है बस ऐसे ही, कुछ मीठा मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। यानी कि अब पूरा भर पेट खाने के बाद आपको अपने दिल को खुश रखने की भी ज़रूरत है। यानी कि उसका बार-बार दिल करता है कि कुछ मीठा मिल जाए, कुछ मीठा मिल जाए, जबकि उसको पता है कि उसने पेट भर के अभी खाना खाया है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप खाना खा चुके होते हैं, फिर भी मन करता है एक रसगुल्ला खा लें, चॉकलेट खा लें या कुछ मीठा खा लें? तो आज हम इसी के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे प्यार से, धीरे-धीरे, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आपकी कोई बीमारी है, या साइकोलॉजिकली कोई टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि कई लोगों को, स्पेशली इंडिया में, तो ये है कि खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना है उनको, और कई जगह आप देखेंगे खाने से पहले मीठा खाते हैं, कई लोग खाने के बाद मीठा खाते हैं। तो इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, बने रहें इस वीडियो में। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम सब इंसान हैं और हमारा दिमाग बहुत ही समझदार होता है। मीठा खाने की जो तलब होती है सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं होती है, यह हमारे शरीर की ज़रूरतें, आदतें और इमोशन तीनों से जुड़ी हुई होती है। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं 3 ऐसे मेन कारण जिसके कारण आपको भी मीठा खाने की आदत हो सकती है, या खाने के बाद, इवन दो आपका पेट भरा हो उसके बाद भी आप मीठा खाने की तलब कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कारण होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमियों का होना, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये सब मिनरल्स जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारा शरीर को मीठा खाने की तलब होगी, क्योंकि दिमाग हमें मीठा खाने का सिग्नल देता है। मीठा खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसलिए अगर हमें या आपको, जिसको भी रोज़ मीठा खाने की आदत है, तो हो सकता है कि किसी न्यूट्रिशन की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर अच्छे से आपको सलाह देंगे, और हो सके तो आपको अपना मेडिकल टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत है, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी है तो। दूसरा कारण होता है कि हैप्पी हार्मोन्स की तलाश। सबको पता है हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं, सैड हार्मोन्स भी होते हैं। तो जब हम मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये जो केमिकल्स होते हैं बहुत अच्छा फील करवाते हैं हमें। इसलिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं, अकेले होते हैं, थोड़ा उदास होते हैं, तो मीठा खाने का मन करता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, आपने चॉकलेट खाई हो और आपका मूड एकदम से अपलिफ्ट हो गया हो, आप किसी स्ट्रेस में हैं, आपको पढ़ाई कर रहे हैं, टेंशन में हो, और आपने एकदम से मीठा खाया और आपको अच्छा लगने लगा हो, और धीरे-धीरे क्या होता है, यही आदत बन जाती है, और हर बार हमारा फिर मन करता है कि चलो अभी टेंशन है तो थोड़ा-सा मीठा खा लें, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें अच्छा लग गया था तो अभी भी हो सकता है। यही हमारा माइंड हमें बार-बार इस तरह का सिग्नल देना लग जाता है, और ये हमारी हैबिट में ऐड होता जाता है, और हमेशा जब भी हमारे सामने वैसी सिचुएशन फिर से आती है तो अगेन हम लोग फिर से मीठा खाते हैं। ये तो हो गए 2 रीज़न्स। अब तीसरा जो कारण है वो है स्वाद और आदत। बचपन से ही हमने मीठे को खुशी से जोड़ लिया है। बर्थडे पर केक हो, त्योहार पर मिठाई हो, अच्छे नंबरों पर चॉकलेट्स का आना हो। घर में बर्थडे किसी का भी हो, एनिवर्सरी हो, मम्मियाँ जो होती हैं मीठा ज़रूर बनाती हैं। चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, लेकिन हलवा बनता है, खीर बनती है। किसी भी तरह का त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, भगवान को जो चढ़ाया जाता है वो मीठा होता है। तो यानी कि मिठाई के नाम पर या फिर केक, कोई भी चीज़ हो, सबको बचपन से हमने देखा है कि मीठा ही हमारे खुशियों में शामिल होता है। तो अब अगर खाना अधूरा लगे या कुछ कमी महसूस होती है तो हमारा ब्रेन बार-बार बोल देता है कि अरे तुमने मीठा तो खाया ही नहीं है। जब तक तुमने मीठा ही नहीं खाया है तो तुम्हारा खाना पूरा होगा ही नहीं। आप भी देखेंगे कभी कोई फेस्टिवल होता है या किसी मेहमान के यहाँ हम बन के जाते हैं, या मेहमान हमारे यहाँ आता है, तो हम खाने में मीठा ज़रूर करते हैं। चाहे तो खीर हो गई, हलवा हो गया, फ्रूट पुडिंग हो गया, कस्टर्ड हो गया, या फिर आइसक्रीम हो गई। तो मीठा ज़रूर खाया जाता है। खाने से पहले मीठा खाएं या खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन नॉर्मली बन के आता है। और इनफैक्ट ये तो एक परंपरा से रिलेटेड भी है, क्योंकि कई जगह आप देखेंगे इसको ट्रेडिशनल माना जाता है। कहीं पर आप प्रॉपर अगर ट्रेडिशनल मील ले रहे हैं तो वहाँ पर खाने में मीठा होता है, लेकिन कई जगह आप देखेंगे पहले खिलाते हैं, कई जगह बाद में। और यही क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मीठा खाना चाहिए, लेकिन खाने से पहले खाएं या बाद में खाएं। तो देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करें तो ये बहुत बड़ा देश है। भारत जो है बहुत बड़ा देश है, और हर जगह की संस्कृति अलग है। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो स्पेशली
मैक्सिमम लोग जो है वो खाना शुरू करने से पहले चुटकी मीठा लेते हैं ताकि शुरुआत मीठी हो जाए। तो उनके यहाँ पर मीठा जो है वो पहले खाया जाता है। लेकिन वहीं पर उत्तर भारत की अगर बात करें तो वो उल्टे होते हैं। वो खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खाना तो खा लिया भैया, अब इसकी मिठाई जब तक ना खाएंगे तो ये खाना पूरा नहीं होगा। तो ऐसा हर जगह पर, और भी जगह पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। कोई पहले खाता है, कोई बाद में खाता है, कोई साथ में खाता रहता है, कई बार शौक भी होता है। तो कुल मिलाकर के मीठा खाने की जो टाइमिंग है हमारी संस्कृति, हमारे परिवार और हमारी आदतों से जुड़ी है। बचपन में हमने कैसे खाया है, हमारे ब्रेन को कैसे सिग्नल मिलते हैं कब क्या खाने से, वो भी डिपेंड करता है। किसी की पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। तो ट्रेडिशनल तो होती ही होती है, लेकिन जो अपनी परवरिश होती है, अपनी जो माइंड सेटिंग होती है, जो हमने बचपन से अपनी हैबिट बनाई होती है, उसके कारण भी हमारी ये हैबिट हो जाती है कि कई बार हम लोग खाने से पहले मीठा खाते हैं, कई बार खाने के बाद मीठा खाते हैं, और कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप मीठा खाएं हैं। कईयों को मीठा नहीं भी पसंद तो वो इस ट्रेडिशन को फॉलो भी नहीं करते हैं। सही गलत कम संतुलन ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कम खाएं, ज़्यादा खाएं, जो भी खाएं, लेकिन हर चीज़ को आप बैलेंस में खाएं, तभी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये आदत गलत है? क्योंकि कई लोग बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते हैं, वो जो मीठा खाने वालों को ऐसे देखते हैं कि अरे तुम कितना मीठा खाते हो, तुम मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो। तो क्या ज़रूरी है कि जो मीठा खाता है वही मोटा होता है, उसी को डायबिटीज़ होती है? तो इस पर थोड़ा बात करते हैं। अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि मीठा खाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको मीठे से परहेज़ करना है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप मीठा खाते हैं तभी आपको डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ हार्मोनल बीमारी होती है, कई बार कई और फैक्टर्स भी होते हैं बॉडी में जिसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर सोचो, अगर हर दिन आप खाने के बाद 2-2 रसगुल्ले खाएँगे या आधा डिब्बा मिठाई ख़त्म कर देंगे, तो फिर तो आपका शरीर अवश्य बोलेगा ना कि बस अब बहुत करो, बहुत हो चुका है, इतनी मिठाई मत खाओ, इतना मीठा मत खाओ। क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो बैलेंस्ड में होना चाहिए। चाहे आप सैलेड खाएँ, फाइबर लें, आप कार्बोहाइड्रेट्स लें, उसी तरह से स्वीट्स भी आप फाइबर के साथ ले रहे हैं, मतलब खाने के साथ ले रहे हैं, तो आप थोड़ा लिमिट में खाएँ। ज़्यादा मीठा खाने से हो सकता है आपका जो ब्लड शुगर है वो उसका लेवल ऊपर नीचे होता जा सकता है, वेट बढ़ सकता है, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है। डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ता है और मन भी बेचैन हो जाता है। इसलिए मीठा खाओ, मगर थोड़ा और सोच समझ के। और जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसको आप डाइजेस्ट करने की हिम्मत रखिए। अगर आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप लेथार्जिक हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो चीज़ों खाने का फिर परहेज रखिए उस केस में। अब मीठे की तलब को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपको भी मीठा खाने की आदत है तो हम आपके साथ कुछ सिंपल टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ खाना है, खजूर खाने हैं, शहद या डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी अच्छी होती है, लेकिन इन चीज़ों का भी अगेन थोड़ा-सा लिमिट में ही आप खाएँ। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो। अपने डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं एक बार। फ्रूट्स आप खा सकते हैं, पपीता, केला, आम। अलसी के बीज ले सकते हैं, अलसी बहुत अच्छी चीज़ होती है, अलसी आप खा सकते हैं मीठे के तौर पे। काजू, बादाम जैसे हेल्दी स्नैक्स अपने पास रख सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि खूब सारा पानी पियो। कई बार होता है ऐसा है कि हमें मीठे की तलब नहीं होती, हमें पानी की तलब होती है, लेकिन हमें लगता है कि हमें मीठा खाना है, तो कई बार पानी पीने से भी मीठे की क्रेविंग कम हो जाती है। और हाँ, दिमाग को बहलाना सिखाओ। मीठा सिर्फ़ खाना नहीं है, उसे महसूस करना भी है। कभी-कभी थोड़ा-सा खाओ और दिल से एन्जॉय करो। ये नहीं कि हर बार दिमाग कह रहा है तो खाते जाओ। तो इसलिए अगर आप मीठा खाने का मन करता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। खुद को बिल्कुल भी दोष ना दें, बहुत ही नॉर्मल है। इसका हल भी है, अपने टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, देखने के लिए कोई कमी तो नहीं है न्यूट्रिएंट्स की। अपनी भावनाओं को समझो, शरीर की ज़रूरतों को जानो, धीरे-धीरे बदलाव लाओ। अगली बार जब खाना खा लो और दिल कहे अब एक मिठाई हो जाए, तो पहले खुद से पूछें क्या ये स्वाद की ज़रूरत है, मन की तसल्ली की तलाश। और तब जो जवाब मिलेगा वही आपको सही दिशा दिखाएगा। खाने के बाद मीठा खाने की आदत क्यों होती है, इसका असली कारण क्या है, मीठा खाना सही है गलत है, इस पे हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो आपको। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।